हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम टू द डिफेंस वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। इसमें मैं आपके जितने भी बचे हुए कॉन्सेप्ट थे सारे कवर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक। तो इसमें इंक्रीजिंग कौन है और डिक्रीजिंग फंक्शन कौन है? तो साइन, टेन और सेक ये इंक्रीजिंग है ना। कॉस, कॉट और कॉसेक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये याद कर लो आप, है ना। इसे आप नोटबुक में लिख लो एज इट इज़। ये सारे जितने भी मैंने लिखे हैं ना, ये हैंड रिटन नोट्स हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी भी एग्जाम्स के लिए डिफेंस रिलेटेड, समझे। तो चलिए, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? -1 से लेकर 1 तक। कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 तक। बट डिफरेंस क्या है? साइन है इंक्रीजिंग, कॉस है डिक्रीजिंग। क्या है? साइन इंक्रीजिंग, कॉस डिक्रीजिंग। तो चलिए, टेन थीटा की वैल्यू कहाँ लाई करती है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इनफाइनाइट। कॉट थीटा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। चलिए, और सेक थीटा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। और यहाँ पे इनमें माइनस कर दो, ओपन ब्रैकेट -1 से 1। ये ओपन है ना, इनमें से मतलब कि ये कोई भी वैल्यूज इसमें लाई नहीं करती। ये ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट में कोई वैल्यूज लाई नहीं करती है, समझे। इसके अंदर की वैल्यूज लाई करती है। ओके, तो चलिए पहली आइडेंटिटी पे लेके जाता हूँ। जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, मतलब ट्रिक भी कह सकते हो आप और कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो आप। इसे सॉल्व करूंगा तो वो कॉन्सेप्ट कहलाएगा और इसे डायरेक्ट करूंगा तो ट्रिक कहलाएगा। तो चलिए, यहाँ पे हम डायरेक्ट करने आए कॉन्सेप्ट से। हम आपको बस बोल के बता सकते हैं, करके नहीं, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा, आपका टाइम बहुत ही प्रीशियस है। चलिए, साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी आपको 10th में याद थी, है ना। इसी पे बेस्ड ये है। अगर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा सी है, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, यहाँ पे क्या डिफरेंस है? कॉस और साइन की ना कोफिशिएंट जो है ना, ये मैंने अदल बदल कर दिया, मतलब इसका इधर कर दिया, इसका इधर कर दिया, है ना। फेर बदल कर दिया और कुछ नहीं किया है ना। ये ध्यान रखना आप। और यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ प्लस था और यहाँ पे माइनस हो गया। तो यहाँ की जो वैल्यूज आएगी ना, कुछ भी हो, एक्स हो, सपोज एक्स है, तो एक्स की वैल्यूज क्या आ जाएगी बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगी सी स्क्वायर के, ये है सी, है ना। सो आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन ये है, 4 cos थीटा -5 sin थीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे सेम एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों? 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16 9 7 25 7 32, रूट के 32। रूट के 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 4√2। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनडीए का क्वेश्चन है, ओके। और ये एयरफोर्स में भी आया हुआ है बहुत बार, एनडीए का क्वेश्चन है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालोगे? सेम, इसकी कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है ना। 1 तो रखे ना, 1 + 1 माइनस का, इसका स्क्वायर करें तो √2 cos थीटा का स्क्वायर क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। ब्रैकेट में यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ले लिया, इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे इसे हम क्या लिख सकते हैं? √2 साइन स्क्वायर बाहर आएगा तो ये साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। ये देख लो, नोट कर लो इसे, है ना। नोट कर लो, इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सो आगे सेम पैटर्न पे ये है एनडीए का क्वेश्चन है, ये है एनडीए का क्वेश्चन। चलिए, इसमें बोला है, ये कंडीशन दे रखी है, इसमें आपको निकालने के लिए नहीं बोला, ये कंडीशन दे रखी है, आपको बोला है देन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करते थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसका मेन होता क्या है? बेसिक वर्जन सुनो, इसका मेन होता क्या है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो, ये पूरा यहाँ पे आपका ए है ना, ये पूरा आपका ए है, ये सी है, ये डी है। सो सिंपली आप ये याद रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो मैं याद रखता हूँ इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना। सी आपका ये 1 हो गया और डी भी आपका यहाँ पे लकली 1 ही दे रखा है। चलिए सो इसे सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर की जगह ये पूरा x/a रखेंगे,
एक्स बाई ए रखेंगे, किसे, एक्स बाई ए, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया, प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1+1। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1+1 इज इक्वल टू 2। देखो किस में है, ये बी ऑप्शन में है, किस में है, बी ऑप्शन में। सिंपली राइट हो गया है ना। अगर आपको यहाँ से कंडीशन बनानी होती तो 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रखते और इसको उधर ले जाते, माइनस में जाता, फिर इधर आके प्लस हो जाता, तो फिर यही सेम कंडीशन आती। बट आपको याद क्या रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके चलिए नेक्स्ट। आगे एक आइडेंटिटी है जो मैंने प्रूव भी कर रखा है और बाकी अगले के लिए भी सेम बता रखा है। 1+tan² थीटा सेक स्क्वायर थीटा, अब इसे माइनस करोगे 1 और सेक माइनस टेन और सेक प्लस टेन इज इक्वल टू 1। तो अगर इसका पॉजिटिव है तो ये 1 बाई रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, है ना। अगर इसका नेगेटिव टर्म आप खोजोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। सेम यहाँ पे अगर नेगेटिव है इसका पॉजिटिव खोजोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। कॉसेक माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक प्लस कॉट थीटा। आप यहाँ पे क्वेश्चन में कैसे यूज करते हो वो देखो, नेक्स्ट आगे बताता हूँ। जैसा कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कॉसेक प्लस कॉट 5 दे रखा है, अब मुझसे पूछा है साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं कितना वो खोलूंगा नहीं ना, कॉसेक को 1 बाई साइन, ये इतना नहीं खोलना है। अगर आपको वो शॉर्टकट पता है तो आप कर दोगे आराम से। कॉसेक प्लस कॉट दे रखा है 5, तो आपको कॉसेक माइनस कॉट कितना दे रखा था, रेसिप्रोकल कर दोगे 1/5। तो यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंपली हो जाएगा आपका कॉट से कॉट कैंसिल, प्लस माइनस है ना, कॉट से कॉट कैंसिल, तो 2 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा, 26/5। कितना हो जाएगा, 26/5। 26/5। अब यहाँ से 2 से कट जाएगा ये 30। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/5। बट आपसे पूछा गया है साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13, ये देख लो, साइन थीटा पूछा था, साइन थीटा 5/13 हो। तो आई होप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट इसी पे बेस्ड एक और टेन वाले पे करवा देता हूँ, टेन और सेक थीटा वाले। चलिए, जैसा कि सेक प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5 है, देन कॉस थीटा पूछा है ना। सिंपली यहाँ पे क्या करो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या कर दो, यहाँ पे 1/5 कर दो, इससे इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या, ये 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 26/5, क्योंकि इन दोनों को ऐड किया ना 5 प्लस 1/5 को। फिर यहाँ से सेम ही इसका आंसर आ जाएगा 13/5, तो यहाँ से कॉस थीटा बराबर 5/13। आई होप इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो cos 2 cos 3 cos 4 ये एनडीए का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनडीए का ही है, ये एनडीए का क्वेश्चन है ये। यहाँ से देखो बीच में कहीं पे 90 दिख रहा होगा, है ना। इतनी सीरीज को हम सॉल्व तो नहीं कर सकते, बीच में कहीं ना कहीं कॉस 90 आ रहा होगा जरूर, कॉस 90 आ रहा होगा। तो कॉस 90 जैसे ही आया तो जीरो, सवाल ही खत्म। चलिए कॉस 90 आया, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, किसी का भी आंसर, तो ये रहा आपका आंसर जीरो। चलिए यहाँ पे देखिए टेन वाले केस में क्या होता है, टेन वाले केस में अगर कोई सीरीज दे रखी हो तो आप यहाँ पे सिंपली 90 बनाने की कोशिश करो। 90 कैसे बनेगा, टेन, ये देखो 10 12 है, 10 12 को 1078 से ऐड करो, तो 12 और 78 90 हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों कट जाएंगे, 1 हो जाता है। अगर 10 a+b अगर 90 हो ना, 10 a+b 90 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये कट जाएंगे 1। 48 और 42 जोड़ 90 आ रहे होंगे तो 1, तो इसकी सिंपली वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, आंसर भी क्या आ जाएगा 1। चलिए मल्टीप्लाई में तो 1 ही आएगा ना। अब यहाँ पे देखो ये सेम केस है, 15 और 75 को जोड़ो 90 आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों मिला के 1 बनाएंगे। और ये 1 के साथ अगर 1060 की वैल्यू √3, तो आंसर क्या आ जाएगा √3, है ना। बहुत ही सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सामने e की पावर log 10 3 log 10 6 log में है, तो इसे देख के घबराना नहीं है, log में है तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। e की पावर ऊपर हम log रखते हैं और यहाँ ब्रैकेट में 10 3 10 6 प्लस डैश डैश डैश
1087 है। अगर हम देखो यहाँ पे सिंपली 87 और पहले क्या था 3, तो 87 + 3 कितना हो जाता है 90। तो 90 पे मैंने क्या बोला था 1 होती है ना वैल्यू, है ना। 10 a + b अगर 90 हो तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। फिर यहाँ से अगर 87 से पहले जाए तो 84 आएगा, 84 के इधर जाए तो 6 आ जाता है, 84 और 6 कितना हो जाता है 1, है ना। ये दोनों भी मिला के 1। तो यहाँ पे सिंपली सवाल का पैटर्न जो है ये समझना था हमें। तो e की पावर log जो है ये 1 हो जाएगी, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, तो e की पावर 0, log 1 की वैल्यू 0, e की पावर 0, तो मतलब किसी की पावर 0 हो तो वो 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 सिंपली। चलिए आई होप समझ गए होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। जैसा कि ये क्वेश्चन है, ये एक ट्रिक समझ लो। अगर टेन थीटा, टेन 2 थीटा, टेन 3 थीटा, ये n तक दे रखा हो, 2n-1 थीटा तक, और थीटा जो पैटर्न होना चाहिए वो π/4n, मतलब कि 1 रखोगे यहाँ तो π/4 आनी चाहिए। पहले पहले क्या आनी चाहिए π/4, और दूसरी क्या आनी चाहिए π/8, ऐसे ही करके 2n-1 तक जाए। तो इसकी वैल्यू सिंपली याद कर लो कितनी आएगी 1 आएगी, है ना। आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। बाकी थर्ड पार्ट के लिए आप कनेक्टेड रहें, और हाँ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद।